रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए एक मोटिवेशनल छोट के साथ शुरुआत करते हैं कि जंग से हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीत सकता है। जंग में हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इसलिए दोस्तों कभी मन से हार मत माने। चलिए स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, 7 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 51 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले का जिक्र है। ABC की औसत आयु कितनी थी? 51 वर्ष थी। ये तो 7 वर्ष पहले थी ना। और मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है इस कंसेप्ट के बारे में कि आप है ना वर्तमान की एज के निकाल लो, वर्तमान का एवरेज निकाल लो। सबसे पहले तो एज तो आ जाएगी अगर वर्तमान का एवरेज होगा। अभी वर्तमान का एवरेज नहीं है, 7 वर्ष पहले का एवरेज है। तो इस वर्ष में ये वर्ष जोड़ दो आप। तो 51 में 7 जोड़ोगे तो 58 वर्ष आपको पता लग गया कि जो वर्तमान एवरेज है, ए का मतलब यहाँ एवरेज है, वर्तमान जो होता है वो 58 वर्ष है। ये थी किन की? 3 व्यक्तियों की, A + B + C। तो A + B + C 58 एवरेज था, व्यक्ति थे 3, क्योंकि जो टोटल होता है योग का फार्मूला एवरेज गुणा क्या होता है? नंबर। एवरेज गुणा संख्या। तो ये कितना हो गया? 8 या 24, 5 या 15, 2 14, 174। तो 174 यानी A + B + C का टोटल, A + B + C का टोटल आ चुका है 174। कितना आ चुका है? 174 आ चुका है। अब आपको करना क्या है? अब आपको आगे दे रखा कि A B से 3 वर्ष बड़ा है। A B से कितना बड़ा है? 3 वर्ष। तो एक बात का आप ध्यान दे सकते हैं, अगर A B से 3 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब तो ये है कि A - B = 3 या नहीं है भाई? बताओ मेरे को। क्या आप ये चीज़ बता सकते हैं क्या कि इसने बोला है A B से 3 वर्ष बड़ा है, तो बड़े का मतलब क्या है? अंतर। दोनों की एज में अंतर कितने का? 3 का है। एक बात ध्यान रखना, जो बड़ा है वो पहले लिखेंगे, जो छोटा वो बाद में लिखेंगे। इसलिए A को पहले लिखा गया, B को बाद में लिखा गया। उसके बाद बोला है कि B C से 3 वर्ष बड़ा है। B बड़ा है ना, तो B पहले आएगा। B - C ये बराबर 3 आ गया। ये बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। अब मेरी जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ उस चीज़ का ध्यान देना। हमें ABC की वर्तमान आयु चाहिए, तो हमें ABC की एज तो निकाल लो पहले। सर ABC की एज कैसे निकाल लो भाई? ये A पड़ा, यहाँ से निकल जाएगी। देखिए मैं इसके सामने निकाल रहा हूँ कोमा लगा करके। A की एज आ गई, ये 3 और ये माइनस के इधर आकर प्लस। ठीक है सर, यहाँ से B की निकाल लेता हूँ कोमा लगा करके। मेरे पास पेज नहीं है। B की वैल्यू आ गई 3 + में C, 3 + में C। और एक बात और काम करो, C की भी एज निकाल के रख लो भाई। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी रख देंगे। देखिए यहाँ C रहेगा तो B की एज ये C की आ गई B, और ये प्लस का हो गया माइनस का। इस चीज़ का ध्यान रखना। तीनों की एज निकाल लो। मैं फिर बता रहा हूँ आपके पास तीनों की एज। जो A की एज कितनी है सर? ये आ गई। A की एज है 3 + B। B की एज क्या है सर? B की एज है 3 + C। और C की एज क्या है सर? C की एज है B - 3, B - 3। अब इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, अगर हम बात करें, मैं जो आपको बता रहा हूँ A + B + C = 174 है। अब आपके पास A की भी एज आ चुकी है, B की भी एज आ चुकी है, C की भी एज आ चुकी है, रख दो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? आप सेम वेरिएबल चलाना क्वेश्चन में, चाहे आप, क्योंकि आपके पास अलग अलग वेरिएबल है, A भी है, B भी और C भी है। लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 वेरिएबल होना चाहिए, जिससे ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं A की जगह रख देता हूँ 3 + B। क्या रख देता हूँ? 3 + B। और B की एज नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर B की एज रखूँगा तो यहाँ 3 + C आ जाएगा। और फिर C की एज रख दूंगा, B - 3 आ जाएगा। तीनों की एज रख दोगे तो देखो B और B तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल C आएगा। मैं पहले रख के दिखाता हूँ, फिर ये जो कन्फ्यूजिंग है दूर हो जाएगा। A की एज है 3 + B, रखो। A की जगह रख दिया 3 + B। B को B रख रहा हूँ सर। क्यों B को क्यों B रखा? क्योंकि पहले जो वेरिएबल है वो B आ चुका है। पहले वेरिएबल B आ चुका है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। B की एज को B रखूँगा, प्लस C की एज रख देता हूँ। C की एज रख दो। C की एज है B - 3। C की एज क्या है? B - 3। B - 3 = 174। यानी पूरा का पूरा कंसेप्ट किस पर खेल रहा है? ये 3 वेरिएबल अलग अलग है। A B C 3 व्यक्तियों के नाम अलग अलग है। A B C 3 वेरिएबल हो गए। आपको क्या काम करना है? एक ही वेरिएबल में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन भी सोल्व होगा ही नहीं। इसलिए या तो आप B में रख लो, या सारों को A में रख लो, या सारों को C में रख लो, बस ये मेन है। तो अब आप 3 में से 3 गए तो कैंसिल ही हो गया। तो ये 3 B + B + B 3 भी हो गए। 3B बराबर आ गया 174। B की जब आप निकालोगे 174, ये मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में आएगा, तो ये आ गया 3 × 5 = 15, बचा दो 24, 3 × 8 = 24। तो B की एज कितनी आ गई? 58। अब आप आराम से रख सकते हैं। B की वैल्यू आपके पास, B की वैल्यू आ चुकी है 58। तो A निकाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो A था वो B + C था, 3 साल बड़ा था। 3 साल बड़े का मतलब 58 + 3 61। C की एज भी निकाल सकते हो, ये रहा। C की एज भी निकाल सकते हो। जो C के बाद निकाल लोगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है, जो C है B C से 3 वर्ष बड़ी है।
तो बी जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब सी छोटा है। तो 61 में से यहाँ भी देखिए रहा बी -3, अगर आप यहाँ से सोल्व करना चाहते हैं, बी की वैल्यू आपके पास 58 है, -3, 58 - 3 55, 58 - 3 55। तो ए है 61, 58, 55, 61, 58, 55, और दोनों में गैप कितने का था, अंतर कितने का, 3-3 वर्ष। तो देख लो 3-3 वर्ष के ऑप्शन आ रहे थे, इसलिए ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे भाई, ऑप्शन से नहीं कर सकते। तो आप इस प्रकार से 61, 58 और 55 आप कर सकते हो। तो इस चीज़ का ही आपको क्वेश्चन में ध्यान देना था कि वेरिएबल एक ही वेरिएबल में चेंज करके आप इसको सोल्व करते हो। दूसरा ये था कि इसने एवरेज जो है 7 वर्ष पहले का दिया था, इस एवरेज को आप वर्तमान एवरेज में चेंज कर ले। पहली बात इसको ध्यान रखें, एवरेज को वर्तमान एवरेज में आप चेंज कर लो तो बात बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये देखिए, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया शिक्षक 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणामस्वरूप शिक्षकों की जो एवरेज है वो 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितने वर्ष थी। देखिए टोटल टीचर थे 10 टीचर थे, एक टीचर चला गया, उसके स्थान पर 25 साल का एक नया टीचर आ गया। अब ये कह रहा है कि परिणामस्वरूप शिक्षकों की एवरेज 3 वर्ष कम हो गई, 3 वर्ष क्या होगी, कम हो गई। तो आप अगर ट्रिक से करना चाहते हो, सिंपल, टीचर थे 10, एवरेज कम हुआ 3, एवरेज कम कितना हुआ 3, तो 10 गुणा में 3 करोगे तो -30, क्योंकि कम हुआ था तो 30 आएगा, -30 योग कम लेकर आया है वो अपनी -30। और लेकिन जो उसके स्थान पर नया टीचर आया तो 25 साल का था, कितने का था, 25 साल का था। तो ये अगर ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, बस ये ध्यान देना है। 30 और 25 55। तो जो हमारा टीचर गया था, सेनावृत्त जो टीचर गया था वो 55 साल का था भाई, कितने साल का था, 55 साल का था। तो आपको क्या करना है, जितने भी टीचर थे, टोटल टीचर 10 थे, और इसकी जगह पर 3 वर्ष उसके जाने से एवरेज 3 कम हुआ, तो 10 गुणा 30 करोगे -30, कितनी आयु कम हुई, -30। अब आप ये देख करके कि -30 है, एक हमारे पास जो टीचर है 25 साल का था, जो आया था ना, ये 25 में इसको 30 को जोड़ना है, ये माइनस है तो प्लस कर दो, अगर ये प्लस हो तो क्या कर दो, माइनस कर दो। और ऐसा क्यों होता है, ये तो ट्रिक हो गई, ट्रिक से कुछ को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। इसको कंसेप्ट से सीखना ही सबसे बेस्ट होता है, मैं उससे आपको बताता हूँ। देखिए करना क्या है, हमें सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु निकालनी है, ठीक है, उसकी आयु हमें निकाल पाएंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट को अगर आप समझ पाए ना तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर। ये देखें, सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं कि 10 शिक्षकों में एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर 25 वर्षीय शिक्षक आ जाता है। परिणामस्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। अब एक बात बताओ मेरे को, शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, क्या आपको औसत पता है? नहीं सर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 10 टीचर थे, उसकी एवरेज हम x मान लेते हैं भाई, कितने टीचर थे 10, एवरेज हमने x मान ली, तो टोटल कितना हो गया 10x, टोटल कितना हो गया 10x। अब क्वेश्चन बना लेते हैं, टोटल हो गया 10x। अब क्या हुआ, एक टीचर चला गया, मान लो y साल का एक टीचर चला गया, और उसके स्थान पर 25 वर्ष का टीचर आ गया, 25 वर्ष का टीचर आ गया। तो हमने टोटल निकालना है, टोटल क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर, टोटल एवरेज गुणा नंबर, एवरेज x था, नंबर 10 थे, 10 टीचर थे, एवरेज x था, तो टोटल हो गया 10x, टोटल कितना हो गया 10x। तो ये टोटल 10x। तो अब टोटल में क्या चेंज हुआ, बस वही करना है, एक y का गया 25 का आ गया, तो टोटल हो गया इक्वल टू, अब इक्वेशन क्या बनी है देखो, परिणामस्वरूप शिक्षकों की आयु 3 वर्ष कम हो गई, 3 वर्ष जो है एवरेज कम हो गया, एवरेज क्या मानना था x, तो x -3, यहाँ भी टोटल चलाओ, यहाँ भी टोटल, तो एवरेज गुणा नंबर, नंबर कितने थे 10, इस प्रकार। तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, 10x - y प्लस में 25, 10 को अंदर भेजो तो ये 10x, और -3 से करोगे -30, 10x से तो 10x गया, x वाला तो लफड़े खत्म है। अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो माइनस का 30 है, ये जो माइनस का 30 है प्लस कैसे होता है। अब आप देखना, ये माइनस का 30 प्लस कैसे हुआ, देखो ये तो 25 यहीं पड़ा रहा, और ये माइनस का 30 इधर आकर क्या हो जाता है प्लस, ये है इसका सारा का सारा, और ये जो माइनस का y था जो गया था ये इधर प्लस का हो जाता है। हालांकि इस ट्रिक के अंदर इस y की तो बात की नहीं जाती, इसकी 25 को 30 के साथ ही मेन रिलेशन बताया जाता है। तो ये 25 तो प्लस ही पड़ा था इधर, इसमें तो कोई था ही नहीं, लेकिन ये माइनस का 30, ये जो कि इधर माइनस का 30 इधर आकर प्लस हो गया, तो 30 और 25 ऐड करोगे तो 55, 55 इज योर राइट आंसर यानी ए। तो आपको होपफुली समझ आया होगा कि भाई ये माइनस का अगर 30 है, माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाता है, इधर आकर प्लस हो जाता है, अगर ये प्लस होता तो फिर आपका माइनस हो जाता, इस कंसेप्ट का आप ध्यान दे सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।